धुलने धुलाने के लिए मैया हैं। अगर हम 20 रूपये कीचड़ में लिपटे हुए हैं, राम जी नहीं धुलेंगे, उतार देंगे तुरंत गोदी से, वो कह जाओ अपनी मैया के पास। तो धोएंगी कौन महाराज? जानकी जी। राम जी के बोर्ड पर लिखा हुआ है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पहले निर्मल होकर आओ, पवित्र होकर के आओ, तब राम जी गोदी में बैठाएंगे, वरना उठा के वहीं जाओ जाओ। तब क्या करना है भैया? जानकी जी की शरण में जाइए। तो जानकी जी क्या करती हैं? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि निर्मल मन की प्राप्ति होती है, वो हैं श्री जानकी जी। जानकी जी के नाम जाप करोगे, अर्थात सीताराम जाप करोगे, तो जानकी जी पहले कृपा करेंगी, आपके मन को शुद्ध करेंगी, पवित्र करेंगी। नहीं तो महाराज मन को शुद्ध करने के लिए कोई साधन नहीं है। यहाँ तक के नर नारायण अवतार अर्जुन कह दिए कृष्ण जी को, कह प्रभु चंचलम मन ही कृष्ण परमाथि बल दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्य वायु रेव सो दुष्करम। ये वायु के समान वेग मन को मैं कैसे नियंत्रण करूं? आप बताइए। नर नारायण अवतारी हैं, कृष्ण जी नारायण हैं और नर में अर्जुन हैं। वे अवतारी संशय कर रहे हैं कि मन को हम अपने बस में नहीं कर सकते, तो पवित्र कहाँ से करेंगे? साधक जो है कितना भी साधना करे, मन की निर्मलता वह स्वयं नहीं कर सकता। तो किनके शरण में जाए महाराज? कहे मैया के शरण में। अच्छा, फिर पिताजी कौन है? बताने वाली कौन है? मैया। मैया सिखाती है, ये लाला इस शरण में जाओगे तो सब कुछ प्रदान करेंगी, तब राम जी की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। इसलिए सीताराम जी का नाम जपना चाहिए। हमारे जो परमहंस श्री राम, देखिए ये बंदर है, ले ले ले, ये बंदर है। इनको जो जंगल की पताई तो ज़रूर खाते हैं, लेकिन यदि रोटी मिल जाए तो फिर छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा इन लोगों का। लेकिन चारों तरफ देखिए संत जी की तरफ चारों तरफ जाली लगी हुई है, इसलिए कहीं से भी नहीं आ सकते, ऐसी यहाँ व्यवस्था है। चित्रकूट के बिहग मृग बेल हमारे बहुत अच्छे माने फलारी संत जी हैं। कई बार हमसे आग्रह किया कि महाराज जी फलार चुक गया है, तो वहीं फलार की व्यवस्था करके संत जी के पास आए हैं। आज उनका हम सत्संग आपको दिलाएंगे, उनका दर्शन कराएंगे। बहुत अच्छे महात्मा। और ये टाडी घाट का क्षेत्र है, त्यागी बैरागी उदासीन संत हमेशा रहते हैं। उनकी सेवा करने का अनंत गुना फल होता है। मुरारी बापू भी कहते हैं जो जंगल के महात्माओं की सेवा करता है तो सोने में सुहागा, क्योंकि जंगल के महात्मा कुछ ना कुछ तो भजन करेंगे। अब हम चलते हैं, हम महात्मा जी का दर्शन कराएंगे और जैसा होगा फिर बताएंगे। सीताराम जय सीताराम ये हैं। तो कहने का अर्थात गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। तो आप देखिए कलयुग में जितने भी महापुरुष हैं, कहीं ना कहीं गंगा किनारे में बैठ करके भजन जब तक आराधना किए हैं और करते हैं, करते आ रहे हैं और करेंगे गंगा किनारे में, क्योंकि गंगा जी विशेष फल को प्रदान करने में समर्थ हैं इस कलयुग में। अब आए कि हम इस कलयुग में करें क्या, तो सार गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम को अंक है सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम ही एक अंक है, बाकी सब साधन जो है 0 बटा है, शून्य है। जैसे आपके नाम पे 5 लाख जमा है बैंक में ना, आपका बेटा बैठा है केसीआर में, अब आप चले जाओ चेक में 000 भर के। अब आप सोच लो कि बेटा बैठा है, पैसा वो देगा तुरंत, वो चेक पहले चेक करेगा, वो तुरंत आपको वापस लौटा देगा। क्यों? उसमें तो 0 भरे हो ना। भले ही आपके नाम पे 5 लाख जमा है वहाँ, लेकिन 0 वहाँ भर दिए चेक में तो लौटा दिया जाएगा। ऐसे ही इस कलयुग में राम नाम को छोड़ के अन्य साधन करोगे तो 0 बटा है, आपको लौटा दिया जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात, कहाँ से कहाँ पूछा। तो राम नाम को अंक है सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यदि वो 0 के आगे में एक अंक जोड़ दिए तो 10 गुना वो बढ़ गया। वो जैसे आप कलयुग में हम लोग देखते हैं, अभी नवरात्रि में खूब देवी पूजा हुई है। देवी पूजा हुई है
तो आप देखेंगे जो महापुरुष होते हैं वहाँ पर राम नाम कीर्तन कराते हैं। जैसे भागवत जी भी कथा होती है, दास आप आज तो टिकट है छत्तीसगढ़ के लिए, दीपावली में भागवत कथा है तो मैं राम नाम संग कीर्तन कराता हूँ। तो महाराज जी हम दानापुर में हमारी हो रही थी भागवत कथा बिहार में, तो कहे बाबा जी आप भागवत कथा करने आए हैं और राम नाम संग कीर्तन कराते हैं, क्यों कराते हैं? हम कहे भैया अंक ले रहे हैं हम, अंकल यही अंक है, अंक नहीं लेंगे तो 0 बटा मिलेगा हमको। सही है, वो तो है ही। इसलिए भागवत जी भी जी कथा होती है तब भी राम नाम कीर्तन करा के प्रारंभ कराते हैं, विश्राम भी कराते हैं। क्यों? आदि और अंत दोनों श्री राम नाम है। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि सीताराम जी के चरणों में बैठ करके चित्रकूट धाम में, वो भी तपोस्थली टाटी घाट में है, और दास से कुछ बनता है तो राम राम कर लेता है। ये उनकी कृपा है ठाकुर जी की। इसी के साथ सीताराम जी प्रेम से बोले श्री कनक बिहारी सरकार की जय। एक शब्द हम पे आ रहा सीताराम जी जी के जो माला का जाप करते हैं ना, जी तो कोई पुस्तक में हमको बताया है हाँ कि घर पे नाम जपने में, हाँ घर में नाम जपने में 10 गुना फल मिलता है, 10 गुना, और मंदिर में मिलता है 100 गुना, जी और गंगा के किनारे में 1000 गुना फल मिलता है। इतना बिल्कुल मेरे को बता। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, गंगा किनारे में 1000 गुना 1000 गुना और फल है, तीर्थ में लाख गुना, हाँ। शिवालय में हाँ। अनंत गुना, हाँ लो, शिवालय में अनंत गुना और गौशाला में अनंत गुना, दोनों अनंत गुना है। गौशाला और शिवालय दोनों में महिमा ज्यादा है। जी हाँ तो हाँ, गौशाला में सबसे, क्योंकि सारे तीर्थ है वहाँ। अच्छा, महाराज जी प्रश्न किए थे कि लोग बात कहते हैं कि हम राम राम जाप करें, सीता राम जाप करें। उसी की प्रसंग जो है दास जो है कुछ त्रुटि पुटी भाषा में कुछ सुना लेना पड़ेगा। राम राम जपे हैं, है ना, क्योंकि 4 प्रकार के जापक हुए हैं। भाय कुभाय अनक आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। इसी चौपाई को बाबा गोस्वामी जी दोहावली में लिखते हैं कि 4 प्रकार के जापक कौन कौन हैं। भाव सहित शंकर जपे, कुभाव जप्यो मुनि बाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो 10 भाल। भाव सहित शंकर जपे, शंकर जी कैसे भाव सहित जपे हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। सादर जप माने आदर पूर्वक जपते हैं ये। और कुभाव जपे मुनि बाल, मुनि बाल माने वाल्मीकि जी, ये कुभाव से जपे हैं। क्या जपे हैं? उल्टा नाम भय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना ना, ये कुभाव से जपे हो। और अनख जपे हो, कुंभकर्ण आलस जपे हो। कुंभकर्ण जब 6 महीने के बाद सो के उड़ता था तो जम्हाई लेते हुए राम जी का नाम ले लेते थे एक बार। तो जम्हाई लेते भी राम नाम जपोगे तब भी वो कल्याणकारी है। कुंभकर्ण का कल्याण हुआ है। और अनख जपे वो 10 भाल, 10 भाल माने दशानन रावण जो है, अनख माने गुस्से से जपे, उसका भी कल्याण हुआ। भगवान तो नियम दे दिए हैं, जे जथा माम प्रपद्याम तांस थई भजामी हम, जो मुझको जैसा भजता है तद अनुरूप मैं उसको दर्शन देता हूँ। अब यहाँ पर जाप कहे हैं ना, तब जाप है क्या? तो जकार जन्म विच्छेदा, पकार पाप नाशका। ज माने जन्म, अपा माने पाप। जन्म मरण के महाराज जी जो बीच में पाप बनता है, मनसा वाचा कर्मणा, तो तीनों प्रकार के पाप को जो भस्म कर दे उसी का नाम है जाप। जकार जन्म विच्छेदा, पकार पाप नाशक, तस्माद इति प्रोक्तः जन्म पाप विनाशक। जो जन्म मरण के बीच में जो पाप बने उसको विनाश कर दे उसी का नाम है जाप। अब जाप को तो आप लोग जानते हैं, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, 5वीं भक्ति है जाप जो है। जाप भी 3 प्रकार की होती है, वाचिक जाप, उपांशु जाप, मानसिक जाप। तो पहले साधक को तो वाचिक जाप करनी चाहिए। वाचिक माने सीताराम सीताराम सीताराम, हाँ। उच्च और उपांशु में आप जपो अंदर से, वो ठिलता रहे लेकिन दूसरे को सुनाई ना पड़े, उपांशु है वो। मानसिक माने अंदर से जपिए। ये 3 प्रकार के जाप हैं और तीनों प्रकार के जाप ही कल्याणकारी हैं। देखिए जैसे नाम जाप है, अब नाम जाप को बाबा गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भी जपो तुम भाई, कोई नियम नहीं नाम जाप में। दोहावली में कहे, तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, उल्टो सीधो उगी हैं जो खेत परे को बीज। जैसे कोई किसान जाता है खेत बोने के लिए, जोताई तो कर दिया पहले, वो ऊपर से बीज छिड़कता है वो,
अब बीज छिड़कता है तो नहीं देखता कि सीधा है कि उल्टा है बीज, जैसे मनमानी आए खींच के वो चले जाता है वो, और समय आने पर वही बीज जो है उल्टो सीधो बीज हैं, उल्टा सीधा बीज दोनों जो है पौधे के रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान के नाम को जैसे जपे रहिए, वो कल्याणकारी है ये है। और इस कलयुग में महाराज बाबा गोस्वामी जी कहते हैं चारों युग में विशेष एक सावधानी करनी पड़े तीनों युग में, लेकिन कलयुग में कोई सावधानी नहीं। देखिए सतयुग सब जोगी विज्ञानी, सब जोगी विज्ञानी, किसी को नहीं छोड़े। इसमें सब माने 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो यहाँ सबको लिखा गया है। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, अकरी हरि ध्यान, तरह ही भव प्राणी। ध्यान करके वो तर जाते थे सतयुग में। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, अब प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहीं। प्रभु को समर्पित करते थे यज्ञ करके और भव सागर को तर जाते थे। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरह उपाय न दूजा। द्वापर युग में पूजा से, तो ये तीनों युग में महाराज तैरना कहा गया है। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरह भव प्राणी, यहाँ भी तरह ही। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही, यहाँ तरही। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरह उपाय न दूजा। लेकिन कलयुग में तैरना नहीं कहा गया है, तो क्या कहा गया है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर भव पाव वही थाहा। थाहा मार लिए, तो तैरा कहाँ जाता है? जहाँ महाराज जी अगाध पानी हो, अगाध पानी, वहां से तैरोगे। तैरना सीखोगे तब तैरोगे, ऐसे नहीं तैरोगे जाकर डूब मरोगे। सतयुग में ध्यान नहीं करोगे तो डूब मरोगे बीच में, माने वहां गिरने भटकने और डूबने की डर है सतयुग में ना। त्रेता युग में भी वही है, समर्पित नहीं करोगे तो दी वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, गृहाभूतो समको प्रसिद्ध परमेश्वरा। प्रभु आपका दिया हुआ अन्न, आपका दिया हुआ पुण्य मैं सबको आप में समर्पित करता हूँ। तब तरह ही कहा गया है, नहीं दोगे तो तरह ही नहीं, वहीं फंस जाओगे। द्वापर युग में भी वही है। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरह उपाय न दूजा। कोई उपाय है ये नहीं पूजा के छोड़े। लेकिन कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर भव पाव वही था मार लिए। अब था मार लिए, चलते बनो आंख मूंद करके, चाहे अंधे हो चाहे लंगड़े हो, जैसा भी हो चलते बनो भव सागर पार। भव सागर जहाँ पार जो पावा, राम कथा भागवत जी में स्पष्ट लिख दिए, यत फलम नास्ति तपसाना योगेन समाधिना, तद फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनाथ। यहाँ तो केवल कीर्तन है भैया, बस राम नाम, राम राम सीता राम। अच्छा, इसमें राम और सीता राम में राम जी का भी मंत्र कौन कौन जाप किए हैं? बंदा बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। जिसु नामो जपत सब सिद्धि सुलभ। सब सिद्धि, अष्ट सिद्धि और नौ निधि, ये सब सुलभ हो जाएंगे कब? भगवान के नाम को जाप करोगे तब ना। तो ये राम राम जपे हैं, शंकर जी भी राम जपे हैं, काकभूषण जी राम जपे हैं, लेकिन हम लोग सीताराम क्यों जपते हैं? हमारे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, परम श्रद्धेय पूज्य श्री श्री कमलादास जी रामायणी अयोध्या जी में रामघाट चौराहा, जहाँ पर मानस जी की पढ़ाई होती है, दास भी वहीं कुछ गुरु जी के चरण में बैठ करके कुछ त्रुटि फुटी अध्ययन किए हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। राम जी का जाप करते हैं। यदि राम जी हमारे सामने आ गए, दर्शन भी कर लिए, तब भी तो हम मोह में पड़ जाएंगे। जानकी जी नहीं आएंगे साथ में, रामे जी आएंगे, तब भी हम संशय में पड़ेंगे। 2 लोग पड़े संशय में महाराज। सती मैया संशय में पड़ गई, सीता जी नहीं है वहां पर। सती मैया कहती हैं, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनी अभेद, सो की देह धरी हो ही नरा, जाहि न जानत वेद। मन में संशय। विष्णु जो सिर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ था त्रिपुरारी। अर्थात ये नहीं है, क्योंकि जानकी जी नहीं है। और कौन फंसे संशय में? गरुड़ जी महाराज। ये बंधन तोड़ने गए थे, स्वयं बंधन में पड़ गए। सुना हो कि संसार में भगवान जो है नर लीला करने के लिए अवतार धारण किए हैं, और जिनके पास मैं आया हूँ कहते हैं यही राम है, यही अवतारी हैं। अरे भैया, ये तो नाग पास से बंधा है, खरब निशाचर बांध देऊं। संसार में जिनके नाम को जाप करके भव बंधन से मुक्त होते हैं, जप ही जाकर नाम, वही स्वयं बंधन में पड़े हैं। अर्थात ये राम नहीं है।
मंत्र परम रघु जासु बसा विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कर बस कर अंकुश खर। जिनके छोटे से नाम जाप करके व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाता है, वही आज बंधन में पड़े हैं। ये अर्थात राम जी नहीं हैं, अर्थात वहाँ जानकी जी नहीं हैं। कहने का भाव, हम राम राम जप रहे हैं, राम जी आ भी जाएंगे तब भी संशय की निवृत्ति नहीं होने वाली। लेकिन जानकी जी आ जाती हैं तब जानकी जी करती क्या हैं? जैसे छोटा बालक है, धूल में खेल के आया, वो धूल में खेल के आया, पिताजी आए काम से, ड्यूटी से छुट्टी होके आ गए, बैठे हैं कुर्सी में, बेटा आके गोद में बैठ जाता है तो पिताजी चल चल अपने माता जी के जा, सफाई हो गया। धुलने धुलाने के लिए मैया हैं। अगर हम 20 रुपये कीचड़ में लिपटे हुए हैं, राम जी नहीं धुलेंगे, उतार देंगे तुरंत गोदी से, वो कह जाओ अपनी मैया के पास। तो धोएंगी कौन महाराज? जानकी जी। राम जी के बोर्ड पर लिखा हुआ है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पहले निर्मल होकर आओ, पवित्र होकर के आओ, तब राम जी गोदी में बैठाएंगे, वरना उठा के वहीं जाओ जाओ। तब क्या करना है भैया? जानकी जी की शरण में जाइए। तो जानकी जी क्या करती हैं? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि निर्मल मन की प्राप्ति होती है, वो हैं श्री जानकी जी। जानकी जी के नाम जाप करोगे, अर्थात सीताराम जाप करोगे, तो जानकी जी पहले कृपा करेंगी, आपके मन को शुद्ध करेंगी, पवित्र करेंगी। नहीं तो महाराज मन को शुद्ध करने के लिए कोई साधन नहीं है। यहाँ तक के नर नारायण अवतार अर्जुन कह दिए कृष्ण जी को, कह प्रभु चंचलम मन ही कृष्ण परमाथि बल दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्य वायु रेव सो दुष्करम। ये वायु के समान वेग मन को मैं कैसे नियंत्रण करूं? आप बताइए। नर नारायण अवतारी हैं, कृष्ण जी नारायण हैं और नर में अर्जुन हैं। वे अवतारी संशय कर रहे हैं कि मन को हम अपने बस में नहीं कर सकते, तो पवित्र कहाँ से करेंगे? साधक जो है कितना भी साधना करे, मन की निर्मलता वो स्वयं नहीं कर सकता। तो किनके शरण में जाए महाराज? कहे मैया के शरण में। अच्छा, फिर पिताजी कौन है? बताने वाली कौन है? मैया। मैया सिखाती है, ये लाला ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये दादी हैं। सारी रिश्ता मैया ही सिखाती है। तो माता जानकी जी का नाम लोगे ना सीताराम जी, तो सीता जी पहले कृपा करती हैं। क्यों? वंदे हम तम शेष कारण परम। वो तो राम जी हैं सबसे परे, लेकिन जानकी जी हैं कौन? उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये उत्पन्न करने वाली हैं। क्या उत्पन्न करती महाराज? कहे जीवात्मा के हृदय में भक्ति को उत्पन्न करने वाली है, पालन करने वाली है। तो ये मैया बन करके, क्या मैया? जैसे सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, जे मोहि भरी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। ये महतारी बन करके रक्षा करती, पालन करती हैं और संहार करती हैं। क्या संहार करती हैं? यदि साधक के अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या राग है, ये सबका विनाश करती है, संहार करती है। ऐसी जानकी जी की शरण में जाओगे तो सब कुछ प्रदान करेंगी, तब राम जी की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। इसलिए सीताराम जी का नाम जपना महाराज चाहिए। हमारे जो परमहंस श्री राम मंगलदास जी थे, जी जी वो हमेशा गुरु मंत्र जब देते थे जी जुगल मंत्र जी महाराज जी। जैसे राम मंत्र देंगे तो जी जानकी जी मंत्र, जी बिल्कुल बिल्कुल। और किरण मंत्र देंगे तो राधिका मंत्र देंगे, जी जी और विष्णु मंत्र देंगे तो रमा मंत्र, जी जी। कहते जुगुल मंत्र जुगल क्या है? मंत्र, जी। तो जुगुल मंत्र क्या है कि जब तक माने आदि शक्ति नहीं आएगी जी। तब तक जल्दी कृपा नहीं होती, उनका ये कहना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमेशा वो जो जबकि इतने बड़े महापुरुष महाराज जी हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी के बारे में ग्रंथ आप न देखो, जी। 3500 सिद्ध संत देवी देवता जी। प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनको वाणी लिखा है। जी। जबकि आज तक धरती में एक से एक महापुरुष हुए, जी स्वामी रामानंद जी कौन कौन, जी, जी। लेकिन ऐसी कृपा स्वयं राम जी शायद किसी के ऊपर न की है कि माने पाते राम जी किरण जी शंकर हनुमान, ऐसे नहीं। 1965 से लेकर 1975 सब प्रत्यक्ष प्रकट होते थे। जी। ग्रंथ है मेरे पास, और उसमें राम जी किरण जी विष्णु जी चित्रकूट धाम प्रकट, जगन्नाथपुर माने सारे धाम प्रकट हुए, अत्रि अंशुया ये सब उनकी चित्रकूट धाम स्वयं प्रकट हुआ है। उसका एक वाणी का मैं सुना दूं। जी
कि चित्त को प्रथम जौन कोई कूटे, भ्रम का भाड़ा ता को फूटे, तब वो बसय आवरण मेरे, चित्रकूट कहें सुख घनेरे, सुख विलास में मगन हो हरदम धुन सुन नाम, राम लखन सीता सहित सदा बसोय। दिखा ना, चित्रकूट कहें, मैंने चित्रकूट स्वयं कह रहा है कि यदि चित्रकूट में किसी को रहना है जी तो क्या करना है, आपका जो है मन को जो बस में कर लो, फिर चित्रकूट में रहो, फिर सीताराम जी कहीं दूर नहीं, फिर यहाँ जो मैंने लिखा ना चित्रकूट सब दिन वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन होने, लेकिन मन जो चंचल रूपी मन उसको कंट्रोल में करना। जी जी। तो इस तरह जो आपने बताया जुगल मंत्र, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो आप लोग जब भी आप मंत्र, अच्छा एक चीज और महाराज जी हमने सुना, यदि जो गुरु कह दे जी, जो मंत्र दे दे जी जी, वही सब कुछ है, सब कुछ है महाराज जी जी। वैसे प्रयास हर गुरु यही करे कि जुगल मंत्र ही दे, लेकिन मान लो कोई ऐसे संत होते हैं केवल खड़ाक्षर मंत्र ही देते हैं, जानकी जी मंत्र नहीं देते, तब भी उसमें ऐसा कुछ माने गुरु के प्रति संदेह न रखो, जो गुरु दे दे उसी में सब कुछ है। वैसे तो राम जी में ही सब समाहित है, क्योंकि उभय बीस गोस्वामी जी स्पष्ट कर दिए, संशय दूर कर दिए हैं। गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। राम जी जानकी जी दिखने में दो हैं, लेकिन तत्वता दोनों एक ही हैं, जैसे दृष्टांत के लिए स्पष्ट रामचरितमानस में लिख दिए हैं बाबा गोस्वामी जी। श्री मनु जी महाराज वरदान मांगते हैं, प्रभु एक विनती और आपसे है। क्या विनती? विनती यही है, मणि बिनु फनि बिनु जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही दीना। जैसे मणि के बिना फड़ी सर्प जो है अधूरा हो जाता है, अधमरा हो जाता है, और जल बिनु मीना, जल के बिना मछली तड़प के मर जाती है, ठीक उसी प्रकार आपका मेरा प्रेम बनी रहे। जब राघवेंद्र सरकार जी विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षार्थ के लिए चले गए, अब वहाँ गए, दशरथ जी महाराज अपने राम रूपी मणि से दूर हो गए।